वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर को पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा। तो क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट पर बी एस दो में से कोई एक लगा हुआ होता है। उसके बाद आपका नॉट होगा, नॉट के बाद है के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म होगा और थर्ड फॉर्म के बाद आपके क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। बट जब आपको इसको पैसिव में चेंज करना है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है देखो, तो जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है तो इसी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पकड़ के लाते हैं और उसी ओ को मतलब ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। अब जब ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया तो इसके अनुसार जो ये दोनों में से कोई एक हम चूज करते हैं और वहां पे लगा देते हैं और नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और मजे की बात तो आपके लिए यहाँ पे है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब आते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म रहेगा और पैसिव में भी उसी थर्ड फॉर्म को आपको लिख देना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म में आपको तुरंत बाई लगाना है और बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस के यहाँ सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लिखा दे विल नॉट हैव टोल्ड अस। ये पहला एग्जाम्पल है। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। देखो हमारा सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। अस हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे और क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। देखो अस का सब्जेक्टिव किस क्या होता है बेटा, बी होता है। तो हमने उसको पकड़ा और सब्जेक्ट में आके बी बना दिया। अब बी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेल का प्रयोग करके। तो बी के साथ क्या आता है, सेल आता है। आई और बी दो सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बी सेल हो गया। अब फॉर्मूला देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को हो गया। उसके बाद क्या लगाना होता है सर, हम बी या सर दोनों में से कोई एक लगाते हैं, दो लग गया। उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट के ऊपर नॉट लिखा है। नॉट के बाद क्या लिखना होता है, है और बी। देखो फार्मूले के अनुसार चलते रहो। तो है भी लगा दिए, है बी के बाद क्या करना है, बी नॉट का थर्ड फॉर्म लगाना है। देखो थर्ड फॉर्म यहाँ टोल्ड था, वही टोल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना होता है, बाई। देखो मैंने यहाँ दिया बाई, और बाई के बाद क्या लिखना होता है, एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट रहा होगा पैसिव में हम उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं बेटा। तो देखो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट था दे, तो उसको हमने पैसिव में क्या चेंज कर दिया, देम कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। तो दूसरा एक एग्जांपल देख लीजिए, अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस लिखा है, द बॉय विल नॉट हैव टॉट यू। द बॉय विल नॉट हैव टॉट यू। द बॉय विल नॉट हैव टॉट यू। इसका पैसिव रूप कैसे बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यू ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और इसे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। जैसा हमारा फार्मूला कहता है कि ओ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नाम तो चलो यू को हमने पकड़ा, देखो सब्जेक्ट बना दिया, यू हो गया। अब यू के साथ वर्ब लगेगा, बी हो गया। बी के बाद क्या आएगा, नॉट। फार्मूला जैसा हमारा फार्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, उसके अनुसार ये सेल से एक लगाओ। उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करना है आपको, और उसके बाद क्या लगाना है, बी। देखो नॉट के बाद मैंने क्या लगा दिया, हैव बी लगा दिया। हैव बी के बाद क्या करना है, मेन का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म गुरु कि एक्टिव वॉइस हम कहाँ पे था, एक्टिव वॉइस हम यहाँ लिखा है टॉट, उसी थर्ड फॉर्म को आप कर देना है टॉट। और थर्ड फॉर्म के बाद जैसा फॉर्मूला देखो, टॉट के बाद क्या लिखा होता है, बाई, तो बाई लग गया। बाई के बाद क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट रहा होगा पैसिव में हम उसे क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो देखो द बॉय हमारा सब्जेक्ट, इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं सभी। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर नोट करिए। देखिए अगला एग्जाम्पल है, आई सेड नॉट हैव बीटन दोज स्टूडेंट्स। आई सेड नॉट हैव बीटन दोज स्टूडेंट्स। अब इसका देखो पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढो कहाँ पे है, स्टूडेंट्स नहीं, अकेला स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं होते, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स भी आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो इसको हम पकड़ेंगे और ला के सब्जेक्ट बना देंगे। तो दो स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट। अब इसके अनुसार हमें लगाना है, जैसे हमारा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दो स्टूडेंट हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, हमने इसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अनुसार हमें भी लगाना है।
तीन हो गया। अब बी के बाद क्या है, फार्मूला देखो, फार्मूला है क्या, नॉट। नॉट के बाद फार्मूला देखो तो लिखा होगा हैव बीट। हैव बीट के बाद क्या आना है, मेन ऑफ का थर्ड तो बीटेड हो गया। अब थर्ड काम के बाद क्या करना है, तुरंत वाई लगा देते हैं। वाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा यहाँ, इस सब्जेक्ट को हम पैसे में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ ताकि आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट कर सकें और 1 2 और 3 एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सकें। तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, आई थिंक इतने टाइम आपको वीडियो पोज करके नोट कर लेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे आपको मेरे करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ को अच्छे से आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब जो भी सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको उसका पैसिव खुद बनाना है। मतलब जो सेंटेंस मैं लिखूंगा वीडियो को रोक के आपको उसका पैसिव खुद बनाना है। फिर उसके बाद जब फिर मैं उसका पैसिव चेंज करूँगा तो आप उसको देख के मैच कर लेना कि आपने सही बनाया था या गलत बनाया था। अगर सही होगा सही ना, गलत होगा तो उसको काट के आपको उसे सही कर लेना। ठीक है, पहला एग्जाम्पल में लिखा ही विल नॉट हैव रेड दिस न्यूज। ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको हमें किस चीज करना है, पैसे चेंज करना है। चलो पैसे बनाते हैं, तो पैसे बनाने के लिए क्या करना है, पहले दिस न्यूज, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। चलो सब्जेक्ट बनाते हैं, दिस न्यूज, ये हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करना है, इसके अनुसार हमें वर्ड लगाना है बेटा, तो भी हो जाएगा। अब जब हमने वर्ड भी चीज कर लिए तो अब लगाना है नॉट, नॉट हो गया। अब नॉट के बाद क्या आता है, हैव बीन। फार्मूले को बेटा रट लो, दिमाग में बैठा लो, तो फार्मूला तभी याद होगा जब आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से फार्मूले याद होते हैं। तो हैव बीन हो गया। अब इसके बाद मेरे ऊपर थर्ड नंबर लगाना है, तो रेड। रेड के बाद थर्ड नंबर लगाएंगे बाई, तो बाई हो गया। उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस पैसे में हमें क्या बनाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपने इसका पैसे सही बनाया होगा। और इसका सही होगा दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपकी बात का तो आपको एग्जाम्पल में सही करना है। ठीक है, अगर दूसरे मैंने कहा सी विल नॉट हैव रिटन माय फेयर। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसे में चेंज करना है। पैसे में आप पहले कुछ चेंज करिए, उसके बाद मैं चेंज करता हूँ। चलिए आपने कर लिया होगा, अब मेरा देखिए इसको सही करना है। तो देखो, तो माई फेयर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो माई फेयर। अब इसके अनुसार हमें लगाना है वर्ब लगाना है, यहाँ पर आएगा तो विल, इसके बाद आपको नॉट, नॉट के बाद हैव बीन, बीन के बाद आपको लगाना है मेरा ऊपर था टू रिटन, इसके बाद आपको तुरंत लगाना है वाई। और वाई के बाद जो भी हमारा एक्टिव वॉइस करते हैं तो पैसे में क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हार हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो क्या होगा भाई, देखो थर्ड एग्जाम्पल में मैंने कहा आई, चलिए बी का प्रयोग करते हैं, बहुत हो गया आई। हाँ, बी said not called them। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसका कैसे कोई बनाना चाहिए, हो गया। अब मेरा देखो, देखो हमारे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो देम का सब्जेक्ट किस हो जाएगा। अब इसके अनुसार मैं वर्ब लगाऊंगा तो हो जाएगा, इसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद है बी, इसके बाद मेरा पत्थर फॉर्म और वाई। और वाई के बाद हमारा जो एक्टिव सब्जेक्ट होता है पैसे में बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन सेंटेंस मेरे बना के दिखाएंगे। चलिए सेंटेंस और बना लेता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 4 यू विल नॉट हैव सीन द फिल्म। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। चलो कैसे बनाओ, खुद बना के पहले चेक करो, मैं कॉपी चेक करूँ, तोड़ दूंगा हाथ अगर गलत। हाँ, मोबाइल में दूसरे को तोड़ नहीं सकता, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। चलिए अब पैसे कैसे बनेंगे, पहले आप बना लिए, चलिए अब आप बना लिए हैं। अब
द फिल्म यहाँ ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सब्जेक्ट लिखूंगा। द फिल्म will not have been seen। इस पर लगाना बाई, और बाई के बाद हमारा हो जाएगा। ठीक, तो क्लास ओवर करने का समय हो गया है। एंड क्लास ओवर करने से पहले आपको नंबर 5 सेंटेंस होमवर्क के रूप में, अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसका पैसे जरूर चेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस नोट करिएगा। 5 सेंटेंस रहेगा ओनली, 5 सेंटेंस रहेगा ओनली। चलिए नोट करो। पहला सेंटेंस है यू विल नॉट हैव स्टोलन हिज होम। यू विल नॉट हैव स्टोलन हिज होम। दूसरा सेंटेंस है शी विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। शी विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। तीसरा सेंटेंस है we shall not have bought that school। we shall not have bought that school। चौथा सेंटेंस है they will not have called your enemy। they will not have called your enemy। एंड लास्ट सेंटेंस है नंबर 5 सेंटेंस है I shall not have sold my phone। I shall not have sold my phone। तो 5 सेंटेंस के पैसे आपको बना के मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।